आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय के सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। आप सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपने कल वाली जो क्लास अभी तक नहीं देखी हो, जिसमें मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की ये सारणी को बनाना सिखाया था, तो वो जरूर देख ले और उस सारणी को बनाना सीख ले। आपको अच्छी तरह से समझ में आई गई होगी। जिस बच्चों को ये सारणी अच्छी तरह से बनाना सीख गए हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन बच्चा ये सारणी बनाना सीख गया। अगर ये सारणी आपको अच्छी तरह से आती है तो सवाल भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। अब बेटा आपको इनके मान ज्ञात करने हैं, तो आपको क्या करना है, सारणी से मान देखना है, मान यहाँ रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। ठीक है, तो ध्यान लगाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो पहला साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 प्लस इंटू कोस 60 का मान बताना है। तो सिंपल ही है। देखो सबसे पहले साइन 60, ये रहा साइन और ये रहा 60। बताओ साइन 60 का मान √3/2। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाएंगे। कोस 30, अब देखो ये रहा कोस और ये रहा 30, इसका मान भी कितना है, √3/2। प्लस है तो प्लस। अब साइन 30, ये रहा साइन और ये रहा 30, साइन 30 का मान कितना बेटा, 1/2। कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ ही जाएगा। कोस 60, ये रहा कोस ये रहा 60, कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, हल करना है, गुणा करो, ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाले नीचे। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। 3 ही आता है ना, क्योंकि देखो 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में और बीच में काहे का चिन्ह है, प्लस का। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो क्या लेते हैं, लस है, लघुत्तम लेते हैं। अब बताओ बेटा यहाँ लस है कितना आएगा, देखो 4 है दोनों तो 4 ही लस आएगा। अगर नीचे सेम हो तो ऊपर भी संख्या सेम ही लिखनी है, मतलब 3 + 1। बताओ 3 और 1 कितना हो गया, 4/4। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार, 1 बार। तो बताओ इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में, बड़ा आसान है सवाल। चलो सवाल नंबर 2, और ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे भाई, बिल्कुल आसान। सवाल नंबर 2, यहां भी मान रखना है और हल करना है। देखो 2 का तो 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, 10 45, ये रहा 10 और ये रहा 45। 10 45 का मान 1। जब आप सवाल करोगे ना और सवालों में ये मान प्रयोग करोगे तो आपको ये मान याद ही हो जाएंगे। ठीक है ना, बताओ 10 45 का मान 1, तो यहाँ 1, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस कोस 30, देखो ये रहा कोस और ये 30, √3/2, √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस साइन 60, ये रहा साइन और ये रहा 60, कितना है, √3/2। √3/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। हल करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर हटाने हैं आपको, स्क्वायर हटाओ सबसे पहले। देखो यहाँ 2 का तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे ना तो स्क्वायर से √ कट जाता है तो केवल 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो स्क्वायर से √ हट जाएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बेटा यहाँ 2 एकम 2, अब देखो 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का, इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 है ना। अब बताओ 2 में 0 जोड़ा तो 2, यह आ गया आपका आंसर। कितने आसान से सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सारणी अगर आपने नहीं सीखी है तो पिछली जो क्लास है वो देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वो सारणी बताई है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। घर पे प्रैक्टिस करें, बनाना सीखे, इसे बार बार बनाइए। चलिए उतारिए। आप देखो बेटा सवाल नंबर 3, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बताओ सबसे पहले तो मान रखेंगे जैसे पहले रख रहे थे, कोस 45, ये रहा कोस और ये रहा 45, 1/√2, ऊपर आएगा 1/√2। अब बटे में देखो सेक 30, ये रहा सेक और ये रहा 30, कितना है
2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30, ये रहा कोसेक और ये 30 का मान कितना है, प्लस का 2 आएगा। अब देखो बेटा ये तो भिन्न में है, इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है, सेम लिखो 1/√2 सेम लिखा। अब देखो इसको हल करेंगे कैसे, मान लो इसके बटे में 1 लगा दो, ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में, प्लस में कितना है, बीच में प्लस है। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या लेते हैं, लस है। तो देखो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के लस है, बताओ √3 और 1 में से लस आएगा √3, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा 2, प्लस है तो प्लस, 1 का भाग √3 में √3 को 2 से गुणा, क्या आएगा 2/3 आ गया। अब देखो ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, जब दो संख्याएं भिन्न में हो और बटे में हो या भाग में हो, बटा और भाग एक ही होता है, तो उन्हें गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देते हैं। क्या समझे, दो संख्याएं भिन्न में हो और बटे में हो तो उन्हें गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, उल्टा। देखो ऊपर वाले को तो सेम लिखो 1/√2, अभी ने गुणा में बदलना है तो उल्टा करेंगे, मतलब √3 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 + 2/3 आ गया। अब ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा, √3 को 1 से किया √3। अब देखो यहाँ √2 पहले 2 से होगा तो 2/2 प्लस √2 3 से होगा, 3 दूनी 6, 2/6 आ गया। अब देखो अगली स्टेप में √2 3 तो है ही सही, अब ये देखो दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा √2 प्लस √6 हो गया। अब बेटा यहां तक करने के बाद आपको करना पड़ेगा हरों का परिमेयकरण, जो आपने 9th क्लास में सीखा है। हरों का परिमेयकरण मतलब नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से अंश व हर को गुणा करते हैं। मतलब यहाँ चिन्ह प्लस का है तो हम ये संख्या लेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लेंगे, माइनस। ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। देखो ध्यान लगाओ, अब करेंगे हरों का परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर करो बेटा, √3 ऊपर वाला सेम लिखो, मतलब ये संख्या तो सेम लिखो, 2 कोष्टक √2 प्लस √6। अब यहाँ करेंगे हर का परिमेयकरण, गुणा करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से, संख्या यही रखेंगे, मतलब √2 माइनस √6 से ऊपर भी और √2 माइनस √6 से नीचे भी, अंशवार को गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो तो हम प्लस लेते हैं, यहाँ प्लस है तो हम क्या लेंगे, माइनस। आप चाहो तो ये 2 साथ ले सकते हो, लेकिन लेने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखो, आगे स्टेप, ये ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा। ऊपर तो √2 को इससे क्या, √6, 3 दूनी 6 माइनस और उसको 36 18 और बटे में आ जाओ भाई। अब बटे में देखो ये दोनों गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका है गुणा करने का। देखो संख्या सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। अगर संख्या एक बार काय में हो प्लस में, एक बार काय में हो माइनस में, और गुणा करने पर क्या लिखा जाएगा, a² माइनस b² लिखा जाएगा। बीजगणित के बहुत सारे सूत्र यहाँ काम आएंगे जिससे आपको ये सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। अगर गुणा करते तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो देखो एक बार संख्या प्लस में एक बार माइनस में, कैसे लिख देते हैं, a² माइनस b²। देखो 2 तो है ही सही, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a² मतलब √2 का स्क्वायर, b² मतलब √6 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हटाओ। अब देखो अगर 6 के आप टुकड़े करो तो 3 × 2 होते हैं, ना तो 3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं 6 का वर्गमूल निकलता है। लेकिन अगर 18 के टुकड़े करें तो 18 के टुकड़े होते हैं 9 × 2, और 9 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 3 निकल जाता है। ठीक है, मतलब 18 के ऐसे टुकड़े कर लो आप, 18 में 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, है ना, 18 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। जोड़ा किसका बन गया, 3 का। जिसका जोड़ा बने उसका बाहर निकाल लो। √2 तो है, 6 तो है सही, यह आएगा 2 अंदर कितना बचे, 3 बाहर निकलेगा, कितना बाहर निकलेगा 3, और अंदर क्या बचेगा 2। समझ में आ रहा है। अब बटे में आ जाओ, 2 का तो 2, स्क्वायर से √ कट जाएगा 2, स्क्वायर से √ कट जाएगा 6। ठीक है, अब देखो √ का 6 माइनस 3 √2 बटा 6 में से 2 गए 4, किसके, माइनस के। 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसके चिन्ह बदल सकते हो, ये भी आंसर राइट है, या फिर यहाँ माइनस का है तो सबके चिन्ह बदल दो। कैसे, ये माइनस की संख्या हो जाएगी प्लस की, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का। ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर क्या है, राइट है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
आप स्क्रीनशॉट ले ले। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा वीडियो अपलोड होने के बाद देखना, आराम से समझ में आएगा। पहले उतारो फिर अगला सवाल करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ये भी सेम ऐसा ही है, ध्यान लगाना। मान रखो सारणी से और हल करो। पहले देखो ध्यान लगाओ, साइन 30, बताओ साइन 30 का मान है 1/2, तो यहाँ आएगा 1/2 प्लस tan 45, tan 45 का मान 1, तो यहाँ आएगा आपके 1 माइनस कोसेक 60, ये रहा कोसेक और ये 60, 2/√3, 2/√3। अब बटे में आ जाओ, ठीक है। सेक 30, ये रहा सेक और ये रहा 30, 2/√3, यह आएगा 2/√3 प्लस है तो प्लस कोस 60, कोस 60, ये रहा कोस और ये रहा 60, 1/2, तो ये आया 1/2 प्लस कोट 45, कोट 45 का मान 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो हल करेंगे इसको, कैसे करेंगे देखो ध्यान लगाओ। पहले इन दोनों को सोल्व करा देता हूं मैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, समझ में आया? 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 आ गया, माइनस 2/√3। अब बटे में आ जाओ आगे। अब देखो पहले इसको हल करेंगे, 2/√3 तो है ही सही, प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 आया समझ में। अब देखो ध्यान लगाओ, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में माइनस, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस। जब दो संख्याएं भिन्न में हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या लेते हैं, लस है। बताओ ऊपर लस है क्या आएगा, ऊपर लस है 2/√3। देखो ये दोनों अलग अलग हो तो लस है दोनों ही लेने हैं। 2/√3 क्या आएगा, यह आएगा 2/√3 बटे, देखो लस ले रहे हैं, नीचे लिखेंगे क्या लेंगे, लस है। बताओ लस कितना आएगा, 2/√3 आ गया। अब जब ये दोनों लसा आ जाए तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करना है। √3 को 3 से किया, 3/√3 माइनस 2 दूनी 4। अब बटे वाली लाइन, ये बटे वाली लाइन, ये यहाँ भी लस है। बताओ थोड़ी सी जगह छोड़ो, लस है क्या आएगा, वही अलग अलग है दोनों, तो 2/√3। जब ये दोनों अलग अलग हो और दोनों ही लसा आ जाए तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। 3 को √3 से किया, 3/√3 प्लस 2 दूनी 4 आ गया समझ में। अब देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में भाग का चिन्ह, बटे का चिन्ह। अभी बताया था जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाले का क्या कर देते हैं, उल्टा, या फिर एक डायरेक्ट एक काम कर दो आप, इसके बटे में भी 2/√3 और इसके बटे में भी 2/√3, 2/√3 से 2/√3 कट गया, उल्टा करोगे तब भी कटेगा, डायरेक्ट ही काट दो। अब बताओ आगे क्या बचा, 3/√3 माइनस 4 बटा 3/√3 प्लस 4 आ गया। देखो सेम है, काट मत देना क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, गुणा होता तो कट जाता। अब बेटा क्या करेंगे, यहां पर वही जो अभी किया था, हर का परिमेयकरण, तो यहां पर करेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर। अब देखो हर के परिमेयकरण में क्या बताया था, नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से अंश व हर को गुणा करना है। यहाँ प्लस है तो क्या लेना है, माइनस। ये संख्या सेम लिखो, क्या है संख्या, 3/√3 माइनस 4 बटा 3/√3 प्लस 4। अब गुणा करना है नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से, तो देखो 3/√3 माइनस 4 से ऊपर और 3/√3 माइनस 4 से नीचे। अब ऊपर वाले को ऊपर गुणा, नीचे वाले को नीचे गुणा। अब देखो गुणा करने की भी टेक्निक समझनी है। यहाँ संख्याएं भी समान है और चिन्ह भी समान है। देखो संख्याएं भी सेम और चिन्ह भी, अगर संख्याएं भी सेम और चिन्ह भी सेम, जैसे a माइनस बी और a माइनस बी, तो इन दोनों को गुणा करने पर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। संख्याएं भी सेम और चिन्ह भी सेम हो तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो संख्याएं सेम लेकिन चिन्ह अलग अलग, संख्याएं तो सेम है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग। तो अभी बताया था क्या होता है, a² माइनस b², ये होता है। तो ऊपर गुणा करो, दोनों को गुणा करो, क्या होगा, 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे a² माइनस b², a मतलब 3/√3 का स्क्वायर, b का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ सूत्र लग जाएगा आपके, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बीजगणित में सारे सूत्र याद होने चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसे खोलते हैं इसको, खोलो। a का स्क्वायर मतलब 3/√3 का स्क्वायर माइनस सूत्र का 2 इंटू a,
ए का मतलब 3√3 इंटू बी का मतलब 4 और बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। खोल दिया। अब यहाँ स्क्वायर हटाओ। देखो ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, थोड़ा ध्यान लगाना। 3 का तो हो गया 9, 3 तिया 9 और स्क्वायर से √ कट गया तो 3। बताओ 9 ती कितना आ गया? 27। समझ रहे हो भाई? 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से √ कट गया 3, 9 ती 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 चौको 16। अब आगे देखो स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटाओ। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से √ कट गया 9 ती 27 माइनस यहाँ देखो 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और बटे में क्या आएगा? 27 में से 16 घटाओ, ये बचेंगे आपके 11। ठीक है। अब आगे देखो ये 27 भी प्लस का और 16 भी प्लस का, 27 और 16 हो गया आपके 43 माइनस 24 √3 बटा 11, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार में नहीं आ रहा हूं, दोबारा देखना। आना ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार सीख गए तो हमेशा सीख जाओगे। उतारो पहले, एक और सवाल बचा है। देखो बेटा इसका 5वां सवाल, पहले का लास्ट सवाल है, ध्यान से समझना, बड़ा आसान सवाल है। पहले तो मान रखो सारणी से। बताओ 5 का तो 5, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, cos 60 का मान होता है 1/2 और देखो यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो यह आएगा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि वहाँ स्क्वायर है। माइनस 10 45, 10 45 का मान होता है 1, तो यह आएगा 1 का स्क्वायर। अब बटे में देखो साइन 30 का मान 1/2, तो बताओ यहाँ क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना। cos 30 का √3/2, √3/2 का क्या आएगा बेटा? स्क्वायर। देखो सबके ऊपर स्क्वायर है तो सबसे पहला काम है स्क्वायर को हटाओ। 5 इंटू ए का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 और स्क्वायर से √ कट जाता है तो 3 माइनस ए का स्क्वायर 1। अब बटे में आ जाओ, ए का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से √ कट गया 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब देखो आगे 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस का 1। अब बटे में देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस है तो क्या लेते हैं? लस है। बताओ लस है कितना आएगा? 4, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 1 + 3। अब देखो बेटा ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, इसको भी भिन्न में बना दो, बन गया। तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? लस है। और बताओ 4 × 3 12 आएगा, कितना लस आएगा? 12। तो देखो ऊपर लस आया कितना? 12। अब देखो 4 का भाग 12 में, 4 × 3 12, 3 बार, 3 को 5 से गुणा, 3 × 5 15, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा, 16 चौको 64 माइनस। अब देखो यहाँ 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा 12। अब बटे में बताओ क्या है? 3 और 1 4 और बटे में भी 4। अब ऊपर देखो 15 में से 12 घटा दो, कितने? 3। 15 में से 12 गए 3, 3 को 64 में जोड़ दो, 67/12। अब ये 4 से 4 कटी जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 67/12। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ बेटा आज जो मैंने सभी सवाल बताए आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपके जो बचे हुए सवाल है 8.2 के अगली क्लास में बिल्कुल समाप्त कर देंगे। प्रश्नावली खत्म हो जाएगी सोमवार को, कल तो अवकाश रहेगा, संडे को क्लास नहीं होती है। और विज्ञान का भी मैं कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उसके भी वीडियो आपको जल्द उपलब्ध कराऊं। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन पर आप मुझे मैसेज कर दें। मात्र 150 रुपये में शानदार नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।